जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। वो उनको नाम में नहीं हुए, उनको नाम करने के लिए वो कभी निकला हुआ है। पुराना रिकॉर्ड है लेकिन नाम नहीं हो पा रहा है ना सर। हाँ केवल अरे नहीं, कोई भी बात हो, एक मिनट रुको ना भाई, कोई भी चीज को केवल हमारे और कोई दूसरे चीज होते ना तो वो दूसरे लोग अगर होते हैं तो उसको बहुत जल्दी गंभीरता से नहीं लेता है। नहीं वैसा बात नहीं सर। 2 महीने पहले अभी आवेदन लगाया था कोटला पानी से अभी कलेक्टर। सभी पूरे जिले के सर्व आदिवासी समाज जो हमारे अधिकार दिवस के लिए जो कल होना है वो आज ही हम लोग पूरे जिले के पदाधिकारी समस्त आए हैं। और ऐसे बताने की जरूरत नहीं है, हमारे राजनांदगांव जिला में पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में सबसे ज्यादा आंदोलन आदिवासियों का होते हैं। इसलिए हम अभी कलेक्टर एसपी से मिलके बात करना चाहते हैं, लेकिन वो अपने नीचे स्तर के कर्मचारी को भेज देते हैं और हमारे आवेदन को नजरअंदाज कर वो कचरे खाते में डाल देता है। हम अब सभी समस्त जिले के आदिवासी और प्रदेश के आदिवासी ये तय किए हैं, अब हमें कलेक्टर एसपी के पास आवेदन देने की जरूरत नहीं है। अब हम नीचे स्तर में जो भी कर्मचारी जाते हैं, जो भी वहां के हमारे पटवारी हो, तहसीलदार हो, हम अपने हिसाब से अब कार्रवाई करेंगे। क्योंकि हम हमारे मांग आजादी के बाद पूर्वजों ने भी आंदोलन लड़ते रहे और हम भी आंदोलन लड़ रहे हैं। क्या हम केवल आंदोलन लड़ने के लिए ही पैदा हुए आदिवासी? क्योंकि यहाँ की हम मूल निवासी हैं, उसके बाद भी हमें हमारे जल जंगल जमीन हमारा है और हमें कर्मचारी कलेक्टर के पास मांगना पड़ता है। ये हमारा बहुत सोचनीय है। मांगों को लेकर के आपने ज्ञापन सौंपा? हमारे कम से कम 15 बिंदुओं में वो मांग है ना, हमने वहां पे दे दिए हैं। आप लोग को भी अभी उसका कॉपी दे देंगे, क्योंकि अब हम कॉपी रखे हैं, वो मिल जाएंगे आपको। हम जब भी आते हैं तो कलेक्टर हमारे से सीधा बात करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते। और कहीं भी जब हम कोई थाना में घेराव और कोई मामले में अगर कोई हम आंदोलन विज्ञापन अगर सौंपना चाहे तो पहले से हमें संपर्क करता है कि कहाँ हो। क्योंकि आप देख रहे हो नेपाल में क्या हुआ है, उसके बाद हम श्रीलंका में क्या हुआ। ऐसे क्योंकि चाहे कांग्रेस के गवर्नमेंट हो चाहे ये भाजपा के गवर्नमेंट हो, ये पिछले पूर्ववर्ती सरकार ने ये कहा था कि हमारे जैसे सरकार बनते हैं तो हम आपके आदिवासी के पूरा मांग हम आपको बिना बुलाए कर देंगे, है ना। उसने 15 साल जब रमन सिंह का सरकार था, उसने ये चोर है, ये डकैत है, ये भ्रष्टाचार है, लेकिन एक भी पार्षद को पूर्ववर्ती सरकार ने यहाँ के एक भी भारतीय जनता पार्टी के एक भी पार्षद को भी वो जेल नहीं भेजा। इसलिए आज उसके बेटा को, उनके मंत्री को जेल जाना पड़ रहा है। और जिस प्रकार ये जो यहाँ पे अभी वर्तमान जो सरकार है, इनके सेंट्रल में भी इनके सरकार है, राज्य में भी इनके सरकार है, जिस तरह के झूठ बोल रहा है वो तो जेल जा रहा है। मेरे को पता नहीं ऐसे ना हो, लेकिन इनको तो फांसी का सजा होना चाहिए। इस टाइप का काम कर रहा है केंद्र और राज्य मिलकर। आपकी मांगों को लेकर के शासन अनदेखा करती है तो आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति क्या है, देखो मैं तो उदाहरण दिया ना आपके। आगे की रणनीति क्या होगी बताइए? आगे की रणनीति हमारा ये होगा कि हमने केवल जानकारी देंगे, फिर अपने हिसाब से हम लड़ाई लड़ेंगे। इनके हिसाब से हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे। आवेदन देने की जरूरत नहीं है। फिर हम, हाँ, मेरा नाम उदय नेताम है, मैं सर्व आदिवासी समाज का जिला प्रवक्ता हूँ।